जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो इंग्लिश पेडागोजी में कराया था वो कराया था लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, लेकिन इससे अगला चैप्टर जो होगा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिससे रिलेटेड है, बिल्कुल छुटका सा, लेकिन उससे रिलेटेड ना एक या दो नंबर आ जाते हैं। एक या दो नंबर से रिलेटेड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे ना जो क्वेश्चन आए हैं, मतलब एक दो बार सीटेट में 2013 वाले में 14 में, तो वो क्या था, तो सीटेट 2019 के लिए आज इंग्लिश पेडागोजी का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। एक बिल्कुल छोटा सा, मुश्किल से 7 या 8 मिनटों का होगा, और मैं कभी भी ना आपके लिए वो बड़े टॉपिक नहीं जिसमें टाइम टेकिंग, बस 7 से 8 मिनट में पूरा का पूरा कवर हो जाए। वो क्या है देखिएगा, जो ना आप पढ़ते हैं वर्ब तो आप पढ़ते ही हैं। देखिए ये तो बिल्कुल सब जानते हैं कि ग्रामर को लेके ना पेडागोजी में या इंग्लिश ग्रामर के मुश्किल से 2 या 3 नंबर आते हैं, लेकिन ये 2 या 3 नंबर भी किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, पेडागोजी के साथ। तो इसी पेडागोजी के साथ मिक्स होने वाला एक सवाल आ जाता है, आपसे ना पूछ लिया जाता है वर्ब में, और जो वर्ब में पूछा जाता है, एक पूछा जाता है रेगुलर वर्ब और दूसरा पूछा जाता है आपसे इसी के उसमें पार्ट क्या, इर्रेगुलर पर। तो बहुत से लोग हैं जो जानते होंगे, बहुत से लोग हैं शायद नहीं भी जानते होंगे। ठीक है जी, छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 नंबर आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो जरा सुन लीजिएगा कि रेगुलर वर्ब क्या होती है और इर्रेगुलर। देखो जैसा कि नाम से पता है कि क्या लिखा है रेगुलर, तो रेगुलर ना किसी भी चीज का क्या होता है, नियमित, जो लगभग हमेशा ही चलता रहता है। मतलब मेरा रेगुलर का रूटीन सुबह का भाई 9 बजे उठने का है, शाम को रात में 1 बजे सोने का है, तो ये मेरा रेगुलर रूटीन हुआ। लेकिन बाई चांस किसी दिन हुआ ये कि भाई मैं सुबह उठता हूँ 12 बजे और रात को सो जाता हूँ 9 बजे, तो मेरा ये क्या है, इर्रेगुलर। मेरी मम्मी मुझसे बोल ही देगी आज क्या हो गया, अचानक लड़के को इतना हो गया। तो यही वाली चीज इन रेगुलर और उसके साथ है इर्रेगुलर। तो रेगुलर वर्ब तो ये है कि जो आपको हमेशा एज इट इज ना मिलेगी, तो नॉर्मली है। तो अगर ये क्या है, तो देखिए सबसे बड़ी बात, जब वर्ब के बारे में बात करते हैं तो वर्ब के इससे रिलेटेड 2 चीजें और होंगी जो मैं अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जो शायद इतना जरूरी नहीं होता, जिसने मैंने डिस्कस भी नहीं किया। तो इसी रेगुलर वर्ब के पार्ट में जब बात करते हैं ना, तो आप रेगुलर वर्ब में याद रखना, कोई भी ऐसी मेन वर्ब जिसमें कोई चेंज नहीं होता, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, बस आपके सामने या तो प्लस हो जाता है डी या प्लस हो जाता है ईडी। क्या हो जाता है, या तो प्लस होगा डी या प्लस हो जाएगा क्या, ईडी। तो कोई भी ऐसी वर्ब जिसमें आपके सामने प्लस हो क्या जा रहा है, डी और ईडी, तो इसका मतलब याद रखना वो हमेशा क्या है, रेगुलर वर्ब। और इसको जो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो देखो इसके एग्जाम्पल में क्या होगा। नॉर्मल आप ना कोई भी वर्ड उठा लो, जैसे आपने उठाया एक वर्ड वर्क, तो आप इसमें क्या लगा देंगे, ईडी, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ब। इसका मतलब जो मेन वर्ब थी उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आया, बस साथ में क्या लगा, ईडी। अगर आप इसी के साथ एक वर्ड उठा लो लव, तो लव के साथ आप क्या करोगे, ईडी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो यहां दिख रहा है। नॉर्मली जब भी ना लास्ट में ई मिलेगा तो उसके साथ समझ लेना डी लगेगा, और आप 100% मत लिया करो सही सारी चीजों को। देखिए हम ना प्रिडिक्शन करते हैं या बताते हैं, तो इसलिए एक आइडिया देके कि आप ना मैक्सिमम टाइम देखे जो ट्रिक बने, वरना हर चीज इंग्लिश तो अपने आप में कैसे लैंग्वेजेस इसके साथ एक्सेप्शन हमेशा जुड़े रहते हैं। तो देखिए, तो लव के साथ क्या लगेगा, डी, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, लव। तो देखो जो मेन वर्ब है, हमने क्या बोला कि जिसके साथ या तो जुड़ जाएगा क्या, ईडी, या फिर क्या जाएगा, डी, लेकिन उसका जो मेन वर्ब है ना उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। तो मेरे बच्चे रेगुलर वर्ब हमेशा याद रखना जिसके साथ ईडी आता है या डी आता है। क्लियर, याद रखोगे। नॉर्मल भाई अपने टाइम में क्या होता था कि बहुत सारी किताबें कई सारे पेजेस पे आती थी, वर्ब याद तो करते नहीं थे, बस एक बार हल्का सा ऊपर से नीचे देखा जिसके साथ ईडी, वही क्या है, रेगुलर वर्ब। तो लेकिन तब भी ना ये नहीं पता था रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इर्रेगुलर बस वर्ब पता था कि किसके साथ ईडी आता है, किसी के साथ ईडी नहीं। तो इसका मतलब जो नॉर्मल मेन वर्ब के साथ डी या ईडी लग जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, रेगुलर वर्ब। क्लियर है। आप इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपने क्लोज लिया, तो देखो ई आया, तो इसका मतलब क्या करोगे, क्लोज्ड, तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है, क्लोज्ड। अगर आप इसी के साथ अगर दूसरा लेंगे तो आप समझे कुक, तो आपने क्या लिया, कुक, तो कुक के साथ क्या आ जाएगा, ईडी, तो ये क्या बन जाएगा, कुक। तो इसका मतलब एक और ले लेते हैं लास्ट में, जैसे लिया वॉश, तो इसका मतलब वॉश के साथ क्या आ जाएगा, ईडी। तो अगर आपने देखा होगा तो आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि जिनके साथ ईडी आता है लेकिन मेन वर्ब क्या रह जाती है, सेम, मेरे बच्चे वही क्या कहलाती है, रेगुलर वर्ब।
अब बात कर लेते हैं, जब आपने रेगुलर वर्ब समझ लिया तो अब दूसरे वाली जो इसकी दोस्त है वो कौन है? इर्रेगुलर वर्ब, जो हमेशा इसके क्या जाते हैं? खिलाफ। और ये खिलाफ जाती है तो इसका ना आप ये क्या कहते हैं, ये एक ऐसी है जिसके बारे में आप कभी प्रिडिक्शन भी नहीं। तो इसका मतलब जो इर्रेगुलर वर्ब होती है तो ये होती है अनप्रिडिक्टेबल। अब अनप्रिडिक्टेबल क्या होती है? देखो जी, अब अगर ये अनप्रेडिक्टेबल होती है तो इसके बारे में ना कभी भी कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। अब ये क्या हुआ प्रिडिक्शन नहीं? तो देखो ये ना 3 तरीके से काम कर सकती है नॉर्मल। ये क्या कहते हैं? देखो जी, हम कभी कभी तो ऐसे करते हैं, बदलते नहीं। इसका मतलब ये कहते हैं कुछ लोग हमारे साथ ऐसे आएंगे जो मेरे दोस्त होंगे तो मैं हमेशा उसके लिए वैसी की वैसी बनी रहूंगी। कुछ दूसरे के लिए बोलेगी ये वाला कि देख भाई, एक के साथ तो कुछ है, दूसरे के साथ कुछ है, ये वाला। तो इसका मतलब कभी कभी इसमें चेंज हो जाता है। चेंज a single letter in whole word। और कभी कहते हैं बिल्कुल का बिल्कुल एकदम क्या है? बदल जाता है। कंप्लीटली क्या हो जाती है? चेंज। मतलब बिल्कुल। मैंने क्या बोला बच्चे कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। इसका मतलब एक के साथ तो क्या कहते हैं, जैसी हूं मैं वैसी रहने वाली हूं। दूसरे के साथ कहते हैं मैं ठीक है, मौका मिला तो बदल गया। और तीसरा कहते हैं भैया तेरे से तो मिलना ही नहीं जाके। कैसे? जरा समझो। चेंज का मतलब जरा नॉर्मली समझोगे तो तुमने देखा होगा बहुत सारी वर्ब होती है। जैसे एक वर्ड है कट, तो आपने देखा होगा इसकी तीनों फॉर्म में क्या होती है? कट। मान लो एक वर्ड होता है हिट, तो आपने देखा होगा इसका ये क्या होता है? हिट। तीनों ही में क्या होगा? हिट। और एक वर्ड समझ लीजिएगा आप, कट समझा, हिट समझा, शर्ट समझ लो, ठीक है, मतलब हाँ शर्ट ही समझ लो। तो इसका मतलब यहां पे भी क्या होगा? शर्ट ही होगा। अब देखो ये तीनों टाइम क्या रहती है? सेम। इसका मतलब अनप्रिडिक्टेबल मैंने कहा कि आप इसे सोच के जाएंगे, ऐसा नहीं। तो इसके साथ क्या है? देखो ये सेम। अब ये कहता है देखो मैं ना, क्या होता है जी, मेरे को ना एक शब्द में कहीं चेंज आ जाता है, किसी भी क्या होगा। अब जैसे तुमने एक वर्ड लिखा होगा कम, क्या हुआ? कम। कम को चेंज करोगे तो क्या मिलेगा? केम। और फिर क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब देखोगे ये जो है तो इसका सिर्फ एक ही लेटर क्या हुआ है? चेंज। बाकी चीजें क्या रह जाती हैं? सेम। अगर इसी बात को थोड़ा सा और आगे मिला लिया जाए तो हमने क्या बोला कि सेम रहेगा तो क्या है? ये वाला एक लेटर हुआ तो क्या हुआ? ये। अब ये कहता है मैं किसी के साथ तो बिल्कुल ही क्या हो जाती हूँ? चेंज हो जाती हूँ। और जो चेंज हो जाता है तो इसका मतलब चेंज में देखो, जैसे अगर आप देखोगे तो फ्लाई होता है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? फ्लू। और ये क्या हो जाएगा? फ्लोन। तो इसका मतलब देखो तीनों के तीनों आपस में क्या है? बदल गई। आप अगर देखेंगे पहले क्या होता है? राइट, इसमें क्या हो जाएगा? रोट। और इसमें क्या हो जाएगा? रिटन। तो ये यही कहना चाहता है कि देखिएगा मैंने क्या बोला, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब में याद रखना, रेगुलर के साथ क्या बोला था? डी या ईडी आता है। इररेगुलर 3 तरीके से काम करती है कि या तो रह जाती है सेम, या फिर हो जाती है उसके साथ क्या? एक लेटर बदलेगा, या फिर क्या बदल जाएगा? सारे। लेकिन इस बात में भी ना एक बात मेरे बच्चे, अगर इतनी चीजों को कंफ्यूज ना किया जाए और चीजों को बिल्कुल सिंपल समझ लिया जाए तो रेगुलर और इररेगुलर में, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब में हमेशा बस एक ही बात का याद रखना, शॉर्ट में समझ लो। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है तो याद रखिएगा, रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनके साथ ईडी लगा मिल जाए। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ना ईडी लगा है तो पास्ट टेंस, इसका मतलब वो क्या कहलाएगी? रेगुलर। और याद रखना जिसके साथ ईडी नहीं लगा होता इसका मतलब वो क्या कहती हैं? इररेगुलर। तो कोई ऑप्शन आ जाता है कि फाइंड द इररेगुलर वर्ब। सवाल क्या है? मैं देखते तो फाइंड द इररेगुलर वर्ब। ऑप्शन में पहले वाला था क्या? आपके ऑप्शन में था पहले वाला abused, दूसरे वाला था रोड, बी वाला ऑप्शन ये समझ लो, ए वाला ऑप्शन ये, सी वाला समझ लीजिएगा आपके पास था इसमें क्या? वर्कड। और डी वाला समझ लीजिएगा आपके पास ऑप्शन में था क्या? कॉल्ड।
तो आपको इन ऑप्शन में से ये बताना है आंसर में। मैंने क्या बोला, फाइंड द इर्रेगुलर वर्ब। ऑप्शन नंबर ए इज अब्यूज्ड, ऑप्शन नंबर 2 इज वोक, ऑप्शन नंबर 3 इज रोट और ऑप्शन नंबर डी इज कोल्ड। तो आपको बताना है मेरे को ये कमेंट बॉक्स में नीचे कि क्या होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में डिफरेंस, 1 नंबर आता ही है। तो बने रहिएगा, इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज होगी, मैं जल्दी आपके सामने उसे भी लेके आऊँगा। तो खुश रहिएगा, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।